आप भी कानपुर से हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। क्या करते हैं अब्दुल जी? दुकान है दिल्ली में? नहीं उनके घर पे। यहाँ तो हम लोग मार्केटिंग करने आए हैं। काम से आए थे। तो उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक है? हाँ बढ़िया। हाँ बढ़िया अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहता है। देखिए 10 दिन से संसद सिर्फ इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि पूरा विपक्ष चाहता है कि संभल पर चर्चा हो और चर्चा नहीं हो रही है। तो आप लोग इस घटना को कैसे देख रहे हैं, या देश में अलग अलग जगहों पर जो हो रहा है? सब राजनीति है, इसमें जो हो रहा है वो सब चल रहा है। उनका जो काम है वो अपना कर रहे हैं। राजनीति है क्या राजनीति है, ये तो चल रहा है। ये नफा नुकसानी से किसको होता है? नेताओं को होगा, किसको होगा? जनता तो हमेशा पिसती है। जनता की कोई भी काम होगा तो जनता ही पिसेगी। नुकसान जनता का होगा, फायदा नेताओं को होता है। ठीक है भाई साहब। दिल्ली ठीक लग रहा है आपको? हाँ भाई। हाँ अच्छा है। दिल्ली तो दिल वालों की है ना, ठीक तो लगेगा ही लगेगा। मुंबई में पैसे वालों की है। ठीक है ठीक है। अरे क्या नेताजी, ओ भाई साहब रुकिए, आप कहाँ से हैं? आप तो बोलिए से। यहाँ दिल्ली घूमने आए हैं? जी। दिल्ली नहीं रहते हैं? नहीं। हम लोग पूछ रहे हैं कि देश का माहौल क्या है, राजनीतिक माहौल, सामाजिक माहौल। अच्छा है, राजनीतिक माहौल भी अच्छा है। देश का माहौल तो आप लोगों से बेहतर कौन जानता है? अरे हम लोग नहीं जानते, हम तो पब्लिक से पूछते हैं। पब्लिक से पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से माहौल ज़्यादा तो हम लोग बेहतर नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है। उत्तर प्रदेश जगह पर है? हाँ। अच्छा, ये संभल अजमेर में जो हो रहा है, इसको लेकर आप लोगों की राय क्या है? कैसे देखते हैं इस तरीके की घटनाओं को? भाई ये तो घटना जो है कि निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के भी कष्ट के जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी के का हो, कष्ट का हो। ये हम लोग जब मिलते हैं, कोई खास करके माइनॉरिटी से नहीं होते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो उस पे एज ए हिंदू आप लोग क्या सोचते हैं? जी हम तो मुस्लिम हैं। अच्छा, आप भी मुस्लिम हैं, तो इसीलिए इस तरीके के माहौल खराब होता है। बिल्कुल, इससे जो है कि देश के भी माहौल खराब होंगे। इस तरह की घटना अगर होंगी तो देश के माहौल खराब होंगे। राजीव रंजन जी अभी छुट्टी पर हैं, तो हम लोग देश का माहौल पूछ रहे हैं। तो आप जान ही रहे हैं क्या स्थिति बद से बदतर हो गई है। हाँ? देश की किस मायने में बद से बदतर हो गई? अभी तो लोग कह रहे थे कि देश का में जो उनकी सोच हो गई है, मेरी अपनी सोच होती है। कहीं जो हॉकर है, जो वीकर सेक्शन है, वो ये बात कहता है। तो लोग पूछते हैं ना कि जब आप कोई दूसरे क्लास से पूछते हैं तो उनसे पूछिए कि अच्छा क्या करते हैं, उनकी इकोनॉमी क्या है। तो आप महंगाई पे पहले जाइए, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और देश के माहौल जो बिगड़े हैं, एक समान दृष्टि से लोग किसी को नहीं देख रहे हैं, जबकि पूरे भारतवर्षी जो भारत में रहने वाला आदमी है वो सब एक समान होना चाहिए। उनको एक नज़र देखिए, दो नज़र से कतई नहीं देखना चाहिए। ये माहौल जब तक नहीं सुधरेगा तब भारतवर्ष सब एक है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप लोग जब पूछते हैं कुछ लोगों से तो सिर्फ वो महंगाई करते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, लेकिन वोट तो फिर भी हमको देते हैं। आपने भी बताइए, महंगाई के अलावा आपने क्या प्रोग्रेस के लिए क्या बच्चों को दिया है? क्या चीज़ आप नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं? आप शिक्षा में क्या दे रहे हैं बच्चों को? रोजगार में क्या दे रहे हैं? रोजगार मिल रहा है क्या? पेपर में है हर चीज़? तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे जाती है? लोग कहते हैं तो फिर हमको वोट कैसे? हरियाणा में आपने देखा ही कैसे जीतती है भारतीय जनता पार्टी। जीत कैसे रही, वो तो सारा दुनिया जान रही कैसे जीत रही। आप बैलेट पेपर क्यों नहीं करवाते हैं वोट? अरे लोग तो पूछते हैं कि पूछिए इन तरीके लोगों को कि झारखंड में फिर कैसे ईवीएम को दोष देने वाले झारखंड में क्यों नहीं देते हैं? आप तेलंगाना में पूरी दुनिया में हो रहा है बैलेट पेपर से, पूरी दुनिया में बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है, यहाँ क्यों ईवीएम तो हो रहा है? एक जगह आपने जिता दिया, बाकी जगह आपने दे दिया। आप महाराष्ट्र में देखा था क्या हुआ था? आपको लग रहा है? देखा क्या हुआ? देखिए कांग्रेस पार्टी को बुलाया है चुनाव आयोग ने कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। करेंगे, वो कर रहे हैं स्पष्ट अपनी स्थिति, गए हैं स्थिति स्पष्ट करने।
चलिए ठीक धन्यवाद। है। तो दिल्ली में क्या है माहौल चुनाव का? दिल्ली में तो बनारस से आया हूँ। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं? मैं बनारस से आया हूँ, वरना यूपी से। बनारस से हैं आप? तो बनारस तो देश का सबसे अग्रणी हमारे शहर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ, वहाँ तो बहुत तरक्की हुई है, वहाँ डेवलप बहुत हुआ बनारस में। बनारस में तो कोई दिक्कत नहीं। तब फिर का है नाराजगी है सरकार? नाराजगी, हाँ नाराजगी देखिए, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है, ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक, दिल्ली के चुनाव को लेकर कुछ है आप लोगों की राय? दिल्ली में अब देखिए, उम्मीद तो है फिर आपकी ही सरकार की, बाकी क्या होगा रिजल्ट वो भविष्य के गर्भ में है। चलो ठीक। लोग कैसे हैं